जब भी पर्यावरण को बचाने की बात होती है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इकोसिस्टम का, उनका प्रदूषण जो है इस हद तक बढ़ गया है आज के समय में कि कई ऐसी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो तबाही के कगार पे हैं। हर कोई बात करता है कि सरकार का इसमें सबसे बड़ा रोल है, सरकार को पॉलिसी जो है बनानी है, सरकार को जो है इसको बचाने के लिए सबसे बड़ा जो एक एफर्ट हो सकता है सरकार की तरफ से हो सकता है और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच सकती और उसमें जो सिविल सोसाइटी है, जो कम्युनिटी पार्टनरशिप है, खुद अपने हाथों से लोग जो है चेंज ला सकते हैं। और वही एक मिसाल हमें देखने को मिली है। पांसत गांव है अनंतनाग ज़िले का और हर साल वहाँ पांसत नाग यानी कि जो स्प्रिंग है उस इलाके का ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिल के एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके जो मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना। लोकली जो लकड़ी की टोकरियाँ रहती हैं उससे जहाँ मछली पकड़ी जाती है वहीं जो गंदगी है पूरे साल जो जमा होती है उस स्प्रिंग में उसको साफ किया जाता है। और चाहे पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो या बाकी वीड की ग्रोथ है, उसको सभी लोग मिल के निकालते हैं और इस स्प्रिंग को साफ करते हैं। इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है। अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहें, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पांसत नाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो है अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है और ख़ासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है। वाटर पोल्यूशन हमारे आज के समय का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे कैसे निपटना है इंडिविजुअल लेवल पे, कैसे सरकार की मदद का इंतज़ार किए बगैर आप खुद जो है चेंज बन सकते हैं, उसकी एक मिसाल है पांसत विलेज जो है अनंतनाग। हम ये कहेंगे कि सदियों से जो हमारे दादा परदादा थे वहाँ से ये चला रहा है फेस्टिवल। तो इसका मैं तो यहाँ मरकज़ी अवकाफ कमेटी का सदर हूँ। तो हमने जुमा को ऐलान किया है कि एतवार इसलिए कि तमाम दफातर भी बंद होते हैं, दुकानदार भी घर पर होता है, बच्चे भी, खासकर बच्चों के लिए हम ख्याल रखते हैं कि वो एंजॉय करते हैं, उनके लिए हमने आतवार रखा है, इसीलिए हमने एतवार रखा है। और इसका मेन मकसद है ये जो आबी ज़खायर हमारा है इसको महफूज कैसे हम करें, क्योंकि साल भर इसमें घास फूस जो फूटता है उससे पानी निकलने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आज इसकी जो लाखों लोग सफाई करते हैं तो सफाई से ही आबी ज़खायर साल भर हमें अच्छी तरह से मैसर हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पैडी लैंड को भी सैराब करता है, बागात को भी, और एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेन मकसद मछलियों को पकड़ने का नहीं है, ये एक तरकीब है, ये यहाँ लाने, लोगों को लाने के लिए एक दावत है। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ा मकसद जो हमारा है आबी ज़खायर को कैसे महफूज करें। मैं आपके माध्यम से और अपनी अवकाफ कमेटी की तरफ से तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ गाँवों में यह आबी ज़खायर मौजूद है इसी तरीके को अपनाइए ताकि आबी ज़खायर आइंदा भी मौजूद रहे। और हमारी चूँकि पानी है तो ज़िंदगी है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसका वो एतराफ़ किया है अपने मन की बात में। उसने बहुत दफ़ा कहा है, उसने गाँवों का नाम भी लिया और अप्रिशिएट भी किया है कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने उसको गुजारी भी की थी कि ये हमारा जो चश्मा है, इतना पानी मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में किसी चश्मे को नहीं फूटता है और इतना एरिया अवेलेबल किसी चश्मे को नहीं है, इतनी लैंगथ भी किसी चश्मे की नहीं है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है और नीचे तक वापोर तक ये फूटता भी है, क्योंकि इसी के नाम पर 500 चश्मे, इसलिए इसी के नाम पर यह हमारे गाँवों का नाम भी पांसत पड़ा है। और इसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके काफ़ी जो मौक़िफ़ है, काफ़ी एरिया भी अवेलेबल है। अगर इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन करा दिया जाए
ये गवर्नमेंट को हमने पहले भी अपील की है, हमने गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम दिया है, बाकी मिनिस्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिया है, डी साहब को पब्लिक दरबारों में मेमोरेंडम दिया है। और आपके वसात से मैं आज मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये हमारी गुजारिश अरबाब के साथ पहुँचे। उससे ये भी निकले हमारा जो यूथ है बेरोजगारी, उससे काफ़ी हद तक बेरोजगारी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। जी बिलाल साहब, ये जो यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में बताइए, कितने टाइम से यहाँ पर हो रहा है और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या है मजा मकसद? पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों का शुक्रिया जो इसको कवर करते हैं, और इस कवर करते करते यहाँ तक अगर देखा जाए हम कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंची थी, जहाँ पे उसने मन की बात में इसकी जिक्र की थी। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल खाली फिशिंग के लिए नहीं है, ये फेस्टिवल इसलिए है कि जो यहाँ पे ये 3 चेक डैम्स हमारे हैं, जैसे पांजत, वामपुरा और दयन, इन तीनों चेक डैमों को ड्रजिंग के लिए ये फिशिंग फेस्टिवल बनाया जाता है हर साल मई के महीने में। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर पानी की हम सतह देखें तो अच्छी खासी है। अगर देखा जाए वाटर सप्लाई, तो यहाँ से अगर सप्लाई होती है तो तकरीबन 60 से 65 गाँवों को ये वाटर सप्लाई फराम होती है। अगर देखा जाए तो हज़ारों कनाल जो हमारे इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर लैंड है जिनको यहाँ से वाटर सप्लाई फराम होती है। लेकिन बदकिस्मती ये चीज़ है कि 70 सालों में इस 500 चश्मे को किसी ने नहीं देखा। हर वक्त इसको नज़रअंदाज किया गया, जबकि बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत सी हुकूमतें गई, लेकिन कभी इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं फरमाया कि इसको देखे कि किन चीज़ों की इसको ज़रूरत है, किन चीज़ों से इसकी सफाई और इसकी जो ये वाटरफॉल जहाँ से निकलता है ये कैसे दिन ब दिन ग्रोथ करे, किसी ने नहीं देखा। अगर देखा जाए तो फिशरीज़ की बात हम यहाँ पे करें, फिशरीज़ महकमे को यहाँ से हर साल करोड़ों में यहाँ पे उनकी रेवेन्यू जनरेट उनकी होती है, लेकिन बदकिस्मती से कभी इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपकी माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब और अपने प्रधानमंत्री को गुजारिश करना चाहते हैं कि उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उसने मन की बात में इस पांजत फेस्टिवल की बात की थी, और हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस पांजत चश्मे की तरफ ध्यान दिया जाए, इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए। अगर जमीन की हम बात करें, पूरी स्टेट लैंड दाएं और बाएं से अगर अपना कैमरा आप घुमाओगे, हर जगह से आपको जमीन दिखेगी। 300-400 कनाल इसके आसपास हमारे जमीन है जो स्टेट लैंड है। हम गुजारिश करना चाहते हैं उनसे कि इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए, ताकि यहाँ के बेरोजगारों की जो बेरोजगारी है उसको हम दूर कर सकें। ये फेस्टिवल मैं अभी इनको बता रहा था कि ये एक यूनिक फेस्टिवल है। यूनिक इसलिए कि ये लोगों की मेमोरी पर, लोगों के इंसेंटिव पर, लोगों का जो लोकल नेटिव इनिशिएटिव अपना होता है, उस इनिशिएटिव पर रिटन रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं, लेकिन मुझे सुनने में यही आया है कि ये महाराजा रेजीम से ये ट्रेडिशन चल रही है, ये एक किस्म का फेस्टिवल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद महाराजा ट्रेडिशन से भी महाराजा रेजीम जो थी उससे मुझे लगता है कि माय आइडिया इज इट्स ए गेस्ट वर्क कि शायद ये मुग़ल पीरियड से यहाँ पर इन्होंने शुरू किया होगा। हाँ, इस वक्त तो मेरे पास मतलब चूँकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है कि वाई आई एम सेइंग इट, चूँकि मुग़ल रेजीम का पूरे अनंतनाग पर जितने भी वाटर बॉडीज़ अनंतनाग में है, अशबल है, वेरीनाग है, वो उन्होंने, और यहाँ लकबावन है, लकबावन भी, वहाँ पर मुग़ल रूलर्स ने 92 आर दे अदर अपने फुटप्रिंट्स रखे हैं। यहाँ चूँकि उनके फुटप्रिंट्स नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है और ओवरऑल इसका लेआउट है स्प्रिंग का, और इसके साथ जो कनेक्टेड वाटर बॉडीज़ है, उससे मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशन इट इज़ एज ओल्ड एज द मुग़ल्स इन कश्मीर। फिर ये चली, एक वक्त हमें लगा कि ये एक किस्म का एक फेस्टिवल ही है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोगों ने ये सोचा आजकल के पोल्यूशन के टाइम में, मॉडर्नाइजेशन के टाइम में, कंज्यूमरिज्म, जबकि क्लाइमेटिक चेंज हर जगह, और ये कि गवर्नमेंट हर जगह पहुंचती भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। आज मुझे लगता है कि इट इज़ मच मोर दैन ए फेस्टिवल, इट इज़ ए कम्युनिटी इनिशिएटिव, इट इज़ ए सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव taken by the people, not only one area, one village, but a cluster of villages in this entire area who come, young and old, some merely for enjoyment, children enjoy it, but some youth, they actually go in and
actually try, they do simultaneously two things. एक तो वो मछली भी पकड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसकी वाटर बॉडी की सफाई भी हो रही है. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. मतलब इसके लिए आपको लाखों रुपए चाहे गवर्नमेंट को इसको साफ करने के लिए. लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में कहा, ये उन्होंने पॉसिबली ये किया कि हाउ पीपल आर ईगर and conscious of that where the community action is needed and how community action can save water bodies. It is a very important area. But Prime Minister's exhortations and his appeal or his mere reference, it could have been taken up to a different level. Government could have come with a massive intervention from its side. I mean, people will do what they will do. But government has its own job cut out. अगर मिनिमम ही सही कुछ पैसा गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट करेगी, आप देखिए थोड़ा इसको यहाँ आने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टी है. और ये भी आप नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट इस एरिया से रेवेन्यू जनरेट कर रही है. इट इज़ नॉट दैट इट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. आजकल गवर्नमेंट इसके अट्रैक्शन उन प्लेसेस की तरफ होती है जहाँ वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे. गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट विद मैसिव इन्वेस्टमेंट. और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगी तो कोई, आजकल तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का टाइम है. मैं ये नहीं कहूँगा फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यू अलाउ पीपल, प्राइवेट पार्टीज टू कम इन, एस्टैब्लिश बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, तो उससे भी गवर्नमेंट को एक कुशन मिलेगा. कैंपस उनमें सरगुल के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक.